नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहां पर खड़ी ट्रेन में अचानक आग लग गई। ये आग कितना ज्यादा भयावह है आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी ट्रेन धू धू कर जल रही है। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि आग कितनी भयावह है। यहाँ मौजूद लोग पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन की 5 बोगियों में ये भीषण आग लगी है, ऐसा बताया जा रहा है। गनीमत ये रही है कि ट्रेन पूरी तरह से खाली थी। बताया जा रहा है कि रात में ही दिल्ली से ये ट्रेन मधुबनी पहुंची थी और स्टेशन में खड़ी रहने के दौरान इसमें आग लगी। तुरंत ही स्टेशन पर मौजूद लोगों और कर्मचारियों ने आग बुझाने की कवायद शुरू कर दी। इस बीच फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ट्रेन के डिब्बे धू धू कर जलने लगे। हालांकि ट्रेन के डिब्बे में जब आग लगी तो उसमें कोई भी यात्री सवार नहीं था। इसके साथ ही आग कैसे लगी है इसकी भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO ने बताया है कि मधुबनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की खाली डिब्बों में आग लगी है और इस आग पर सुबह करीब 9:50 तक काबू पा लिया गया है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग कैसे लगी और इसकी वजह क्या है, इसके बारे में जांच की जा रही है। IPS अफसर अरविंद दिग्विजय नेगी पर लश्कर-ए तैयबा को गोपनीय दस्तावेज मुहैया कराने का आरोप है। NIA ने SP रैंक के अधिकारी को आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा को भारत की गोपनीय जानकारी लीक करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश कैडर के IPS अफसर अरविंद दिग्विजय नेगी इसके पहले NIA में ही बतौर SP के पद पर तैनात थे, जहां से इस मामले की जांच शुरू हुई और इसके बाद उन्हें वापस उनके कैडर में भेजा गया था। आरोप है कि इस मामले से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां इन ओवरग्राउंड वर्करों के जरिए आतंकवादी संगठन तक पहुंची, जिसके बाद इस मामले की जांच की गई कि आखिर यह जानकारियां आतंकवादी संगठन तक कैसे पहुंच गई। जांच एजेंसी के अफसर के मुताबिक इस मामले में शक की सुई IPS अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी की तरफ बढ़ी थी। तब तक नेगी को एजेंसी ने उनके मूल कैडर हिमाचल प्रदेश भेज दिया था, जहां नेगी बतौर SP शिमला में तैनात थे। ये एक बड़ा मामला है और इसकी वजह से विभाग में हड़कंप मच चुका है। इस मामले में आरोप था कि ये ओवरग्राउंड वर्कर आतंकवादी संगठनों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, जिसके चलते आतंकवादी कई बार अपने नापाक इरादों में कामयाब भी हो रहे हैं। IPS अरविंद दिग्विजय नेगी उस समय एजेंसी में बतौर SP के पद पर तैनात थे। NIA के एक आला अफसर ने बताया है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तैयबा को सपोर्ट करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ एक मुकदमा 6 नवंबर 2021 को दर्ज किया था। अब तक की जांच के दौरान यह भी पता चला है कि IPS नेगी के माध्यम से ही अनेक सूचनाएं ओवरग्राउंड वर्कर तक ही और फिर आतंकवादी संगठन तक पहुंची थी। NIA ने नेगी के ठिकानों पर छापेमारी की है और मामले से संबंधित कई गोपनीय दस्तावेज उनके ठिकानों से मिले हैं, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल NIA मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट पर एक बार फिर से 2 बाहुबलियों के बीच की जंग सड़क पर आ गई है। BJP समर्थकों से हिंसक झड़प होने के बाद अयोध्या के गोसाईगंज से सपा प्रत्याशी अभय सिंह सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की गोसाईगंज विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी अभय सिंह और BJP उम्मीदवार आरती सिंह के समर्थकों में शुक्रवार देर रात जमकर भिड़ंत हुई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने सपा प्रत्याशी अभय सिंह को अब गिरफ्तार कर लिया है। देर रात अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आई। अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह के काफिले पर फायरिंग की गई। वहीं यहीं से BJP प्रत्याशी आरती सिंह के पति खब्बू तिवारी का आरोप है कि BJP समर्थकों पर अभय सिंह के समर्थकों ने हमला किया है। सपा प्रत्याशी बाहुबली अभय सिंह और BJP प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों के बीच टकराव हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस दौरान दोनों पक्षों में कई राउंड हवाई फायरिंग भी हुई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। दोनों गुटों के बीच हवाई फायरिंग और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। खब्बू तिवारी के समर्थकों पर अभय सिंह के काफिले पर गोलियां चलाने का आरोप लगा है। वहीं खब्बू तिवारी के समर्थकों का कहना है कि उन पर भी हमला हुआ है। गिरफ्तारी को लेकर अभय सिंह ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि अब मैं तो जेल जा रहा हूं, अब चुनाव आपके हवाले है।
भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के पति और पूर्व भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी अयोध्या जेल में भ्रष्टाचार के एक मामले में पहले ही बंद है। लिहाजा अयोध्या जिला कारागार में टकराव से बचने के लिए अयोध्या पुलिस प्रशासन अभय सिंह को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की तैयारी में है। पंजाब में रविवार को मतदान होना है। ऐसे में मतदान से पहले ही सीएम चन्नी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। मानसा पुलिस ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत हल्का मानसा से कांग्रेस उम्मीदवार शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि रविवार को पंजाब में मतदान होना है। ऐसे में शुक्रवार को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। बावजूद इसके सीएम चन्नी मानसा में 6 बजे के बाद भी बाजारों में शुभदीप सिंह के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार करते नजर आए। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी की शिकायत पर सीएम चन्नी और कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ कथित तौर पर चुनाव प्रचार अभियान खत्म होने के बाद मानसा विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार करने के आरोप में आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक शुक्रवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार की मियाद पंजाब में खत्म हो चुकी थी, लेकिन चन्नी मानसा में 6 बजे के बाद भी प्रचार करते नजर आए। मानसा के रिटर्निंग ऑफिसर को जब इसकी जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे, लेकिन चन्नी वहां से जा चुके थे। गौरतलब है कि पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है। राज्य के 117 विधानसभा क्षेत्रों में रविवार को शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों के प्रत्याशियों और स्टार प्रचारकों ने पार्टी की जीत के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 325 लोगों की मौत हुई है। डेली पॉजिटिविटी रेट 1.80% है। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.50% हो गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,270 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट 2% के नीचे पहुंच गई है। इस समय देश में कुल एक्टिव मरीज 2,53,739 है। रिकवरी रेट फिलहाल 98.21% है। पिछले 24 घंटे में 60,298 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में शुक्रवार को एक दिन में कोरोना वायरस के 25,920 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,27,80,235 हो गई थी। इसके साथ ही देश में 43 दिनों के बाद कोविड-19 के मरीजों की संख्या घटकर 3 लाख से नीचे आ गई है। डेली पॉजिटिविटी रेट 1.80% है। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.50% है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 325 लोगों की मौत हुई। अब तक 75.81 करोड़ कोरोना टेस्टिंग हुई है। पिछले 24 घंटे में 12,35,271 कोरोना जांच की गई है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 607 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 4 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 26,095 हो गया। राजधानी दिल्ली में 1,860 कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 294 कोविड-19 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 148 मरीज आईसीयू में एडमिट हैं। वहीं 104 कोरोना मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। यहां 219 कोरोना पेशेंट दिल्ली के हैं, जबकि 75 मरीज दिल्ली के बाहर के हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के 25,920 मामले आए थे। 492 लोगों की मृत्यु हुई और 66,254 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,92,052 है। पॉजिटिविटी रेट 2.07% है। फिलहाल सबसे ज्यादा केस केरल में दर्ज किए गए हैं, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और मिजोरम का नंबर आता है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में केरल में 7,780 केस, महाराष्ट्र में 2,068 केस, कर्नाटक में 1,333 केस मिल चुके हैं कोरोना वायरस से संक्रमित। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 1,233 मरीज और मिजोरम में 1,151 मरीज मिले हैं। देश के कुल मरीजों में से 60.92% मरीज इन 5 राज्यों में मिले हैं, जिसमें से सिर्फ केरल में 34.93% केस मिले हैं। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।